Hello everyone and welcome to साहित्य स्टडी यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर मेंटर युद्धवीर। और हम हमारे जो जनरल टॉपिक्स हैं उन पर बात कर रहे थे। अभी तक हम हमारे काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं लाइक एसे, स्पीच, प्रेसी। ओके, वैसे ही आज आपके लिए नया दिन, नई शुरुआत, एक और नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो आपके किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम हो या फिर आपको नेट का एग्जाम देना, वहाँ पर क्या आप देखते ही हो, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, आप हर एग्जाम में इसको देखते हो। लेकिन अब हमारा जो सब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से हमें देखने को मिलता है। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता ही रहता है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अभी क्या है, यहाँ पर ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा आपको उसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करने हैं। ओके, बिकॉज एमसीक्यू वाला जो पार्ट होता है, एमसीक्यू मोस्टली सभी एग्जाम्स में एमसीक्यू ही आते हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव हमारा एग्जाम होता है उसके अंदर दो पैटर्न्स फॉलो होते हैं। देखिए, लास्ट टाइम आपका एचपीएससी का जो एग्जाम हुआ था पीजीटी का, अगर मैं उसी के पेपर की बात करूं तो वहां पर 2 to 3 क्वेश्चंस आपके आए थे ऑफ 10 मार्क्स ईच। ओके, ये हमने वहां देखा था। अब वहां पर दो फॉर्मेट थी, दोनों फॉर्मेट वहां पर यूज हुई है। एक आपको पैसेज मिला था, ठीक है, एक पैसेज में क्या था, आपके पास स्ट्रेट 5 क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव। आपको क्या है, सबके आंसर करने थे इन अराउंड 50 वर्ड्स पर आंसर, और हर क्वेश्चन आपका कितने हो गया, 2 मार्क्स ईच का हो गया। एक पैसेज तो आपका आ गया ऐसे। सेकंड फॉर्मेट क्या बनेगी, वो एग्जामिनर कैसे बना सकता है, उसमें वो आपको क्या करेगा, आई थिंक 3 क्वेश्चन दे देगा सब्जेक्टिव, तो 3 to 6, 6 मार्क्स का आपका क्या हो गया सब्जेक्टिव। 6 मार्क्स का तो आप क्या करके आओगे, लिख के आओगे। ओके, एंड उसी के साथ आपको बचे जो 4 मार्क्स है उसके आपको मिल जाएंगे वहां पर एमसीक्यू। अब ये जो एमसीक्यू वाले होते हैं ना, वो आपका थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव वाले में तो आपको क्या है, सीधा उसको लिख के ही आना पड़ेगा जो भी उसका आंसर रहेगा। और वहां पर भी कोशिश करना कि आप 50 वर्ड्स के अराउंड अपना जो आंसर है वो फॉर्म कर ले, फिर इजी रहेगा आपके लिए थोड़ा सा टाइम सेव करना। और जब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं, ये चीज मैंने बहुत टाइम से देखी है, ठीक है, और अभी भी एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। दैट इज कि भी बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग स्पीड पर काम नहीं करते। ठीक है, अब रीडिंग स्पीड क्यों जरूरी है, ठीक है, अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अगर उसको कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाए विद इन द गिवन टाइम, तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ये तो है नहीं कि आपके 10 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, आपने क्या किया, सारा टाइम इन्हीं 2 क्वेश्चंस पे लगा दिया। ये सिर्फ मैं आपके एचपीएससी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, फिर ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। आपको यहाँ पर क्या, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आप जल्दी से जो पूरा पैसेज उसको कॉम्प्रीहेंड कर ले, और जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए आप उनका जल्दी जल्दी आंसर कर दे। अनदर मेजर प्रॉब्लम, क्वेश्चन देखा, सबसे पहले क्वेश्चन देखा, रीडिंग नहीं की, सबसे पहले क्वेश्चन देखा, उसके बाद उससे फैमिलियर ऊपर वर्ड्स देखने गए एंड फिर उसको सॉल्व किया, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इससे अच्छा आप अपनी रीडिंग स्पीड की प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग बढ़ाइए, ठीक है, उससे क्या होगा कि भाई आप जल्दी से जल्दी उसका एक एनालिसिस ले लेंगे, ठीक है, और आप आराम से उनको आंसर कर सकते हैं। फिर चाहे एमसीक्यू आ जाए, चाहे फिर आपके सब्जेक्टिव आपको आंसर लिखने हो, आंसर भी लिखने हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार तो उसकी प्रॉपर एक रीडिंग होनी चाहिए। ओके, फॉर द कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। सिमिलरली जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसी फॉर्मेट पे मैं आपके लिए क्या आज एक जो टॉपिक हमारा कॉम्प्रिहेंशन का लेके आया हूँ। लेकिन वही है, ये टॉपिक थोड़ा सा वही लिटरेचर वालों को फेवर कर रहा हूँ मैं आज इस वाली क्लास में, तो कि भी टॉपिक जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है वो एक लिटरेरी टेक्स्ट है, तो थोड़ा इजी रहेगा। ओके, कि भी थोड़ा सा एचपीएससी वालों पर आज हम ज़्यादा मेहरबान हैं। ठीक है, बाकी जो अदर सब्जेक्ट के हैं या मतलब आप देख रहे हैं, तो आरसी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप अपनी जो आरसी है उसको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सिर्फ ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, आपका टाइम बचाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दैट इज कि भी आप क्या कर पाए विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, आपका एग्जाम
कंप्लीट हो। ओके, तो चले करें फिर स्टार्ट। तो आप लोगों को आपका टॉपिक दिखाता हूं और अब क्या करना है, आपको फटाफट उसको रीड करना है। मैं आपको टाइम दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन। ये आपका टॉपिक है, देखिए येलो पेपर से मैंने एक्सेप्ट उठाया है, ठीक है, शार्लेट पर्किंस का। अब यहां पर एक चीज तो समझ में आ ही रही होगी कि नरेटर बात कर रहा है, ठीक है। देखो सीधा उसने स्टार्ट कर दिया, जॉन इज प्रैक्टिकल इन द एक्सट्रीम। यहां से इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपको लग रही हैं, ठीक है, उनको दिमाग में रखें बस, आगे क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे। नेक्स्ट पेज दिखाया जाए, ये लीजिए। पहले में जॉन था, इधर माय ब्रदर आ गया, दैट मीन्स शायद एक लेडी बात कर रही है। आई एम जस्ट गेसिंग। जहां पर भी क्वेश्चन मार्क है, एपोस्ट्रोफी है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, उन पर भी ध्यान दीजिए। एक्सक्लेमेशन कॉमा जहां पर भी आएंगे वहां पर आपको क्या है, जो आपके फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, उन पर ध्यान देना है। मैं बिल्कुल नॉर्मल जो लेमन टर्म्स में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिक्स बता रहा हूं। स्टार्ट करें, चलिए लेट्स बिगिन। आप लोगों ने एक रीडिंग ले ली, आई थिंक ले ली होगी, अदरवाइज आप क्या कीजिए, ये जब हम पोस्ट करेंगे तो उसके बाद आप उसको पॉज कीजिएगा, रीडिंग लीजिएगा, फिर जो आगे क्वेश्चन है आप उनको आंसर करने का ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो इसमें एमसीक्यू भी हैं, तो आप एमसीक्यू का तो मेरे को ज़रूर बताना कि आपके कितने ठीक हुए, ठीक है। पॉज करके ज़रूर देखना। येलो पेपर से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जॉन इज प्रैक्टिकल इन द एक्सट्रीम। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पर उठा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि मैंने लाइंस कैसे उठाई, मैं बताऊंगा अभी। ओके, देखते जाओ। जॉन इज ए फिजिशियन परहैप्स, पता ना क्योंकि यहाँ पर क्या है, बिलीव आई एम सिक। यहाँ पे ये देखो, ये दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, बिलीव आई एम सिक एंड व्हाट वन कैन डू, यहाँ पे ये है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। सिर्फ रेफरेंस के लिए एक बार यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आपको स्पीडली करना है। ओके, अब उसके बाद में देखो आगे कुछ है, फिर से व्हाट वन कैन डू एक बार आई, ये यहाँ पर दूसरी बार आई, ठीक है। चले आगे, अभी तक हमने क्वेश्चन देखे नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइंस निकाल रहे हैं। यहाँ फिर से दिख गई थर्ड। ओके, अब उसके अपने ब्रदर के बारे में बात की, ब्रदर इज ऑल्सो फिजिशियन, मतलब उसके घर में डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स है, ठीक है, समझ आता है। ये देखो यहाँ पे उसने क्या लिखा है, वो डिसएग्री है, मान लो ये फीमेल बात कर रही है। ओके, ठीक है, हमने इतना ले लिया। लास्ट वाला पढ़ के सुनाओ। सो आई विल लेट इट अलोन, टॉक अबाउट द हाउस, घर के बारे में बात करिए। द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, ये आ गया, इसको भी ले लेते हैं। इट इज क्वाइट अलोन, स्टैंडिंग वेल बैक फ्रॉम द रोड, 3 miles फ्रॉम द विलेज। अच्छा, घर के बारे में बता दिया। ओके, इट मेक्स मी थिंक ऑफ इंग्लिश प्लेसेस दैट यू, ओ इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आपको फिगर ऑफ स्पीचेस आती हैं, ठीक है, तो ये लिटरेरी जो टेक्स्ट के अंदर इन्होंने बातें की है, ठीक है, वो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। लास्ट वाला तो हम पूरा ही ले रहे हैं। लास्ट वाले में क्या है,
डिस्क्रिप्शन हो गया किसका, हाउस का। घर को डिस्क्राइब करिए, लेकिन यहाँ पर पता है हमको क्या क्या वर्ड देखने को मिले, मैंने फटाफट वर्ड कैच किया है। लेट इट अलोन वंस, ठीक है, क्वाइट अलोन ट्वाइस, ठीक है, वेल बैक फ्रॉम द रोड, भाई विलेज से भी बहुत ज़्यादा दूर है। एंड ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये यहाँ से पेन चेंज कर लेते हैं, देखो यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो पार्ट है, ये इसको ध्यान से देखो एक बार कि भी क्या है। एंड लॉट्स ऑफ सेपरेट लिटिल हाउसेस फॉर गार्डनर्स एंड पीपल, मतलब ये इतना दूर है, वो अकेली है, ठीक है, लेकिन मतलब ये जो जगह है ना वो इतनी बड़ी है कि इसके अंदर जो गार्डनर्स है और उन सब के लिए जगह है, लेकिन उसके लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। यहाँ से हमें क्या है वो चीज देखने को मिली है। ओके, ये समझ आया। एक बार हमने इसका एनालिसिस ले लिया, अब क्वेश्चंस पर चले, क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। Analyze three ways in which the narrator's voice reveals her internal conflict with medical treatment she receives. मेडिकल ट्रीटमेंट वो तो हमने देखा ही था, ब्रदर है, ब्रदर और जो उसका जॉन शायद हस्बैंड होगा, दोनों क्या हैं, डॉक्टर्स हैं। ओके, तो क्या ट्रीटमेंट वो रिसीव करी उसी पर बात किया। आंसर पर चले, देखो, I would not say it to a living soul. Contrast between her polite acquiescence and private disagreement with the treatment. उस ट्रीटमेंट से खुश नहीं थी, क्योंकि बार बार वो क्या बोल रही थी, मैंने आप लोगों के लिए यही चीज़ें देख सकते हो अंडरलाइन भी की थी। What can one do? What can one do? ठीक है, What is one to do? What can one do? कोई क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये उसका क्या दिखाता है, ठीक है, कि भी वो उनसे खुश नहीं है, उसको चाहिए कुछ और यहाँ पर मिल उसको कुछ और रहा है। दैट नो वन इज देयर टू अंडरस्टैंड हर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। व्हाट डज द फ्रेज डेड पेपर सजेस्ट अबाउट द नरेटर स्टेट ऑफ माइंड एंड सिचुएशन, एक्सप्लेन विद कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द पैसेज। डेड पेपर हमने कहाँ देखा था, फिर से आप लोगों की हेल्प के लिए एक बार दिखा देता हूँ। डेड पेपर याद आया? I would not say it to a living soul, of course, but this is dead paper and a great relief to my mind. कि भी जब वो उसके बारे में बात कर रहे थे कि भी आप क्या हो, ठीक है, आप बीमार हो, ठीक है, उसको बीमार घोषित कर दिया, यही इसके आंसर में होगा, देखना। डेड पेपर सजेस्ट बोथ द नरेटर्स आइसोलेशन एंड हर ओनली आउटलेट फॉर एक्सप्रेशन। इसमें वो क्या इम्प्लाई कर रही थी, ठीक है, कि इमोशनल कन्फाइनमेंट, कि उसका जो इमोशन था वो तो कोई समझ ही नहीं रहा, बल्कि उन्होंने क्या किया, ठीक है, उसको क्या मेंशन कर दिया। दोबारा देखो, द फ्रेज ऑल्सो आयरोनिकली, जो स्टेटमेंट्स चल रही थी सारी क्या है, आयरोनिकल, क्योंकि देखो लिविंग तो सोल हो गया, ठीक है, इज कॉन्ट्रास्टिंग लिविंग सोल, इसका कॉन्ट्रास्ट किसके साथ बनाया, डेड पेपर के साथ में उन्होंने इसका कॉन्ट्रास्ट बनाया। ओके, तो ये क्वाइट क्या होगा, आयरोनिकल हो गया। ये आगे चले, देखो, contrast with the living soul mentioned earlier, highlighting how she can only be honest with inanimate objects rather than people। मतलब जो लिविंग जो चीजें हैं, ठीक है, जो लिविंग है वो तो उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रहे, तो वो क्या कर रही है, जो नॉन लिविंग है, इनएनिमेट, ठीक है, क्या कर रही है, वो उनसे बातें कर रही है, रिवीलिंग हर डीप आइसोलेशन एंड सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज द पैसेज कंट्रास्ट द मेडिकल मैंस अप्रोच टू इलनेस विद द नरेटर। सिंपल सी बात है, वो उसकी बात सुन तो रहे नहीं थे, बल्कि उसको क्या कह रहे थे कि भाई आपको तो डिप्रेशन है, टेम्परेरी डिप्रेशन है, यही लिखा होगा। देखो, साइंटिफिक अप्रोच से जॉन और उसका जो भाई है, ठीक है, वो क्या उसके फिजिकल सिम्टम्स पे बात कर रहे थे, ठीक है, और जो डॉक्टर्स ने उन्हें क्या टू रिड्यूस हर कंडीशन टू टेम्परेरी नर्वस डिप्रेशन, ठीक है, और जो उसके एंड वो क्या कर रही थी, शी शोज अवेयरनेस ऑफ डीपर साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स, जो उसका करंट ट्रीटमेंट क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, ठीक है, सिंपल, ये तो इजी लगा। एनालाइज हाउ द डिस्क्रिप्शन, ओहो मैंने कहा था ये वाला, जो एक बार पूरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एनालाइज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस इन द फाइनल पैराग्राफ, हाउस वाली जो बात हो रही थी, मैंने बताया था ना, ओल्ड इंग्लिश वाला जो उसने लिखा,
ठीक है। उसके बाद में स्मॉल हाउसेज वो लिखा कि भाई यहाँ पर इतनी जगह है कि भी बहुत सारे लोग रह सकते हैं। स्टिल वो क्या है, शी इज, और फिर भी वो क्या है, सोशली आइसोलेटेड है। ठीक है, आंसर दिखाया जाए। जो हाउस का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, मिरर्स द नरेटर्स आइसोलेशन एंड कन्फाइनमेंट। आई टोल्ड यू, वैसे ही वो बातें कर रही थी। देखो क्वाइट अलोन, हमने ये सब मार्क भी किया है। आपको वापस लेके भी चलता हूँ, एक बार कंफर्म भी करवा देते हैं। देखिए क्वाइट अलोन है, हो भी अलोन है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो हमने किया था, लॉट्स ऑफ सेपरेट लिटिल हाउसेस फॉर द गार्डनर्स एंड पीपल। ठीक है, ये सब बातें की थी। इसीलिए आपको बस इम्पोर्टेंट सिलेक्शन करना आना चाहिए। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको इजीली आ जाएगा। जो उसने इम्फेसिस लिया हेजेस एंड वॉल्स एंड गेट्स पे, ठीक है, वो उससे अपना क्या इम्प्रिजनमेंट शो कर रही थी। ओके, और उसमें इंग्लिश प्लेसेस दैट यू रीड अबाउट, वो क्या कर रहा है, रोमांटिसाइजेशन ऑफ हर कन्फाइनमेंट एज कोपिंग मैकेनिज्म। क्योंकि बस वो उसको बढ़ा चढ़ा के सिर्फ बता ही रही थी। ठीक है, अभी अपना वो दुख क्या है, अंडरलाई कर रही थी, अंडर लाइंग हर पेन। ओके, चलो एमसीक्यूज आ गए हैं, पढ़िए एंड इसका आंसर दीजिए फटाफट। द नरेटर्स एटीट्यूड टुवर्ड हर ट्रीटमेंट कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, उसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे डिस्क्राइब किया गया है, थोड़ी सी हेल्प करूं। रिबेलियस है? नहीं। कंप्लीटली एक्सेप्टिंग है? नहीं। इनडिफरेंट? इनडिफरेंट हो सकता है, या फिर ये होना चाहिए क्वाइट स्केप्टिकल येट आउटवर्डली कंप्लायंट। वो एक्सेप्ट करती ही चल रही थी कि भी कोई नहीं समझ रहा तो नहीं समझ रहा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। ठीक है, आगे चलो, ये रहा आपका आंसर। और इसकी जो पीडीएफ है आपको आरसी की, जो हम अभी ये वाला क्वेश्चन जो कर रहे हैं, ठीक है, ये सब आपको क्या है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, ये आप लोगों के लिए मैंने मेंशन कर दिया है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और खुद से एक बार प्रैक्टिस आप लोग भी कर लेना। द रिपीटेड फ्रेज व्हाट कैन वन डू सजेस्ट क्यूरियोसिटी, सीरियसली नो। रेटोरिकल डेफायंस, पॉसिबल, रेटोरिकल तो है थोड़ा बहुत। रेजिग्नेशन टू पावरलेसनेस, कंफ्यूजन अबाउट मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या वो मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके कंफ्यूज थी सच में? नहीं, उसको तो अच्छे से पता था ना दैट शी इज आइसोलेटेड, और उसको इमोशनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। ठीक है, जो उसको मिल नहीं रही थी, तो इतना तो उसको भी क्लियरली पता है। तो यहां पर वो क्या कर रही है, रेजिग्नेशन टू पावरलेसनेस। आई थिंक तो यही होना चाहिए। द रिपीटेशन emphasizes her feelings of helplessness with the patriarchal medical system। वो लोग, उन्होंने तो उसको क्या है, डिप्रेशन बता दिया। ठीक है, जो उन्होंने मेंशन किया था टेम्परेरी डिप्रेशन वाला पार्ट, देखिए कहाँ हमने मेंशन किया था, इन द फर्स्ट पेज। आई वुड बट दिस डेड पेपर ए ग्रेट रिलीफ टू माई माइंड। ठीक है, वो यहाँ पर उसको क्या समझा रहे थे। ठीक है, ये रहा टेम्परेरी नर्वस डिप्रेशन। ओके, तो ये सिर्फ क्या है, वो अपना पावरलेसनेस उस वाला पार्ट हमारे यहाँ आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉन एज प्रैक्टिकल इन द एक्सट्रीम सर्व्स टू, एक लाइन में कवर कर दो ये वाला क्वेश्चन, आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी। दैट इज, जो मतलब प्रैक्टिकल, इन्होंने ये वर्ड यूज किया है ना, एक्सट्रीम प्रैक्टिकल। ठीक है, मीन्स
वेरी लेस इमोशनल, ठीक है, या फिर एक्सट्रीम प्रैक्टिकल पीपल लैक्स इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। तो अब आइडिया लगा लो। प्रेज हिज मेडिकल एक्सपर्टाइज, नो। शो हिज प्रोफेशनल सक्सेस, नो। एस्टैब्लिश हिम एज द वॉइस ऑफ रीजन, हाईलाइट द कंफ्लिक्ट बिटवीन रेशनल एंड इमोशनल, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। देख लीजिए। चलो, द फाइनल पैराग्राफ टोन कैन बी कैरेक्टराइज एज, ओ फाइनल पैराग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही है ना, आपकी जो भी आरसी आती है उसमें कभी कभी आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मिल जाएगा जिसमें से आप क्या काफ़ी अच्छा मटेरियल, या सॉरी मटेरियल क्या मतलब, उसमें से आप जो क्वेश्चन हैं काफ़ी सारे आप आंसर क्या है उसी में से निकाल सकते हो, ठीक है। अब जिसने अच्छे से वो लास्ट की 4 लाइन्स पढ़ी हैं, ठीक है, तो उसको वापस जाके पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, वो सीधा इसको आंसर कर सकता है। एंथुसियास्टिक तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, वहां पर आयरॉनिक तो है। क्या डार्कली आयरॉनिक है? मैंने आपको एक चीज बोली थी, अंडर लाइन, कि वो उन लाइन से अपना क्या है, पीछे अपना जो पेन है, पेन को वो क्या कर रही है, हाइड कर रही है। ओके, समझ पा रहे हो? दैट मीन्स शी इज हाइडिंग हर पेन बिहाइंड दोज 4 लाइन्स। तो यहाँ क्या जो बैठेगा बनेगा, सुपरफिशियली चीयरफुल, सुपरफिशियली चीयरफुल मास्किंग अंडरलाइन ड्रेड, ठीक है, कि वो क्या कर रही है, वो मास्क करने का काम कर रही है, ठीक है। देखिए आंसर सही है या गलत है? हाँ जी, द सीमिंगली पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन कंटेन्स subtle hints of confinement and isolation revealing the narrator's true psychological state। उसकी जो इनर जो साइकी है, ठीक है, वो शो कर रही थी यहाँ पे, ठीक है। वो नेक्स्ट पार्ट किसी और टॉपिक का था। द seemingly पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, इस चीज को शो कर रहा है अबाउट हर साइकोलॉजिकल स्टेट, बिकॉज शी इज सॉरी शी इज इमोशनली वीक। बिकॉज रीजन क्या था, देयर इज नो वन टू अंडरस्टैंड हर इमोशनली, ठीक है। इसका आंसर इसलिए ये वाला बना। 4 लाइन्स में से हमने काफी मटेरियल निकाला। आप जितनी बार ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है, आप रीडिंग स्पीड वो अच्छा करोगे, उतना ही आपका जो वर्ड सिलेक्शन है वो अच्छा हो जाएगा, और आपको वो जो आंसर फाइंड करने में बहुत कम टाइम लगने वाला है। इट ऑल्सो नीड्स प्रैक्टिस एंड रीडिंग स्पीड एज वेल। ओके, रीडिंग स्पीड से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और अभी आपका तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी है, जो हमारे एचपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप बैच में भी इनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो चल रही है, आप हमारे साथ आइए, जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से आगे एक और नए टॉपिक के साथ। और अब हमारे कुछ ही टॉपिक्स बाकी हैं, तो उन पर भी हम क्या है यूट्यूब पर जल्दी ही बातचीत करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कम मिस्टेक्स कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं आप सभी से जल्दी ही।